हर चीज की जानकारी तो होती है। बच्चा आवत है इंटर हाई स्कूल कर करके ओके, चूतिया बनावत पैसा लूटा। सही बात। तो देखो, अब हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चा एवरेज के अंतर्गत आज जो हमारा टाइप है वो 6वां नंबर का टाइप है। और इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं ये हम समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहेगा, इसमें इस तरीके का प्रश्न पूछता है कि किसी भी संस्था में या कॉलेज में कुछ भी मान लिया, ठीक है, कुल 15 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आपको उनका वजन दे देगा या औसत वजन दे देगा। कहेगा इनमें से एक विद्यार्थी चला गया, इनमें से एक विद्यार्थी चला गया, उसके स्थान पर एक दूसरा विद्यार्थी आ जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया कि एक आपको बता देगा संस्था है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो क्लियर समझ में, पहले समझ लिए थ्योरी किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कि एक संस्था है, उसमें 15 कुछ विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन जो है मान लिया 50 किलोग्राम है, ठीक, औसत वजन। एक विद्यार्थी चला गया और उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी आता है, एक विद्यार्थी चला गया उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी आता है, जिससे अब पूरी के पूरी संस्था का जो औसत वजन है या औसत वजन है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी आया है बताइए उसका वजन कितना है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। या फिर ऐसे पूछेगा कि किसी संस्था में 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उनकी औसत लंबाई बता देगा, इतनी औसत लंबाई इतनी है। इसमें से एक विद्यार्थी जाता है, ठीक है, उसकी जगह दूसरा आता है, तो कक्षा की औसत लंबाई इतनी घट जाती है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी आया बताइए उसकी लंबाई कितनी थी। कभी कभी ऐसे दे देता है, दो लोगों के साथ ऐसा करेगा कि इतनी औसत लंबाई है और 2 विद्यार्थी एक साथ निकल जाते हैं, उसकी जगह एक आता है, ठीक है, तो औसत लंबाई में इतना परिवर्तन हो जाता है। तो बताइए जो आया है उसकी लंबाई क्या थी। ऐसे करके क्वेश्चन जो है बनते हैं इसमें, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसी तरीके का टाइप है, यानी यहाँ पे आने जाने वाला कोई व्यक्ति आएगा या फिर जाएगा, शामिल होगा, तो उससे क्या परिवर्तन होता है औसत में, उस टाइप के ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपना जो है कॉपी में 73 नंबर डाल दें। हमने बता दिया किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मोटा मोटा। तो टाइप नंबर 6 है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन जो है किस तरीके का है। तो देखो बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है 73 दिख रहा है अभी, 73 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है 4 भाइयों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। तो 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई, इनकी औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी माता भी आ जाए, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि अगर कोई शामिल किया जाएगा, चाहे ना हो, चाहे बोल दे, किसी को बोल दे, टीचर हो, कोई भी अगर शामिल होता है, ठीक है, तो उसको एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो उन माँ को भी शामिल कर लिया जाए। अगर माँ को शामिल किया जाए तो एक आदमी आ गया, मतलब ऐसे समझिए, माँ को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु, ठीक है, तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। माँ को भी शामिल कर लिया, अगर माँ को भी शामिल कर लिया तो लोग कितने हो गए, 5। बताओ ये बात सही बात है कि नहीं। तो ये 4 लोगों का औसत जो है 12 रहा है, औसत आयु 12। माता जी को भी शामिल कर लिया गया तो लोग कितने हो गए, 5 लोग नहीं हो गए। तो कह रहा है जब माँ को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। औसत क्या हो जाता है, 5 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 5 वर्ष जो है बढ़ जाता है। तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है का मतलब क्या हुआ, पहले औसत 12 था और 5 वर्ष बढ़ गया, 12 था 5 वर्ष बढ़ गया, यानी 17 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी औसत जो है ये पाँचों का 17 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है, 17 वर्ष। समझ में आया कि नहीं। तो बस मान लो माता जी का जो औसत है, औसत आयु है या उम्र है जो वो यक्स है, कितनी है, यक्स। अब औसत अब कितना हो गया है यहाँ पे, 12 और 5 17, कितना हो गया, यानी 5 लोगों का औसत हो गया 17 और 12 लोगों का, 4 लोगों का औसत हो गया 12।
तो बस उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, माता जी आ गई बस, इसमें आई है ना माता जी, तो शामिल किया गया, मतलब आई है, मतलब गया कोई नहीं है, केवल आई है। तो आई है तो बस इसी मेथड से लगाएंगे, कोई दूसरा मेथड हमें नहीं अपनाना। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो। तो ये 4 गुणा 12 प्लस 1 गुणा x बराबर 5 गुणा 17, 12 चौके 48 प्लस x 17 अपना 85, x बराबर निकालेंगे तो 85 में से 48 घटा देंगे, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7। ठीक है, और उधर कितना बचा, 7 में 4 गया तो 3। तो माता जी की जो उम्र है वो 37 साल की माता जी हैं। आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें देखो क्या कह रहा है, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत 20 वर्ष है। तो 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका औसत जो है वो 20 वर्ष है। ठीक, यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कोच को भी शामिल कर लिया जाए, तो एक लोग आ गए ना, कोच लोग आ गए, तो टोटल हो गए कितने लोग, 12 लोग। तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो हमने आपको बताया है 10% किसका बढ़ जाती है, औसत आयु, जितनी औसत आयु थी इसका 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 20 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2, इतना तो निकल के आएगा। 20 का 10%, देखो इसे, 20 का 10% ऐसे तो निकालते हैं ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कितना आ जाएगा 2। 20 का 10% कितना आ जाएगा, 2। यानी जब 12 लोग हो जाते हैं तो औसत जो है, औसत कह रहा है 10% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। अच्छा, 10% अगर इस 20 का निकालेंगे तो 2 निकल के आता है, यानी औसत कितनी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब 10% नहीं बढ़ जाती है, औसत 2 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 2। औसत 2 बढ़ जाती है का मतलब 20 थी, 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 22, औसत हो जाएगी 22। तो ये अपना ऐसे ही कर लेंगे, हमने लिख दिया है समझाने के लिए पूरा, ताकि आपको कोई स्टेप छूटा हुआ ना दिखे। ठीक है, तो अब बस हम लोग कर लेंगे। जो यहाँ पर आए हैं कोच, मान लेते हैं उनकी आयु x वर्ष है। अपना इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गुणा 20 प्लस 1 इंटू x बराबर 22 हो गया, 12, 22 गुणा 12। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 220 प्लस x, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 24 और 2 26, 264 आ जाएगा। x बराबर जब आप निकालोगे 264 में से 220 घटा दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 44 वर्ष। यानी जो कोच है उसकी आयु जो है वो 44 वर्ष है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे आप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75 नंबर का। ठीक है, तो 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। 12 बंडल हैं, इनका औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। ठीक है, एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण, अब नया एक बंडल इसमें शामिल हो गया, तो एक जब नया शामिल हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, कुल 13 हो जाएंगे। शामिल हो जाने के कारण जो है औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। तो एक चीज़ देखिए, 1.8 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1800 ग्राम, यही तो मतलब होता है। ठीक है, 1800 ग्राम अगर है तो कह रहा कि जब एक नया बंडल इसमें शामिल हुआ ना तो 13 हो गए, तो कह रहा है कि वजन जो है, इन 13 का जो वजन है ना वो 50 ग्राम कम हो जाता है, 50 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वजन पहले था 1800 ग्राम, 50 ग्राम कर देंगे तो बचेगा कितना, 1750 ग्राम, इतना वजन बचेगा। सही बात है कि नहीं। अरे भैया 1800 ग्राम वजन रहा है और वहाँ से 50 ग्राम कम कर देंगे कह रहा है, क्योंकि 1800 ग्राम औसत वजन रहा है, इसमें से 50 ग्राम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1750
50 ग्राम। 1750 ग्राम को 1 किलो में अगर बदलें तो ये आ जाएगा 1.75 किलोग्राम। इतना ही तो आएगा। तो किलोग्राम में अगर हम इसको काट दें ऐसे, आप लोग अपना सही लिख लेना ऐसे, तो किलोग्राम में बदलें तो ये आ जाएगा 1.75 kg। ठीक है, सही बात है कि नहीं। तो पहले वजन बता रहा था कि 12 जो है, कौन है 12 बंडल, उनका जो औसत वजन है 1.8 किलोग्राम है। एक और बंडल अगर शामिल करते हैं तो 13 बंडल हो गए, और कह रहा है कि एक बंडल शामिल हो जाने से उनका वजन, औसत वजन जो है 50 ग्राम कम हो जाता है। तो भैया ये हो रहा है किलोग्राम में, डायरेक्ट ग्राम में तो घटा नहीं सकते हैं, इसको भी ग्राम में बदलो, तो ग्राम में बदलेंगे तो 1800 ग्राम हो जाएगा। 1800 ग्राम में जब 50 ग्राम घटाएंगे तो 1750 ग्राम आएगा, और 1750 ग्राम को फिर से जब किलोग्राम में बदलेंगे ना तो 1.75 किलोग्राम आएगा। क्यों, अब किलोग्राम में कह दो क्या बदलना, क्योंकि ये सेम रखना है ना हमें, या फिर डायरेक्ट अगर रखना है तो ग्राम में ही रखो फिर। ठीक है, तो बस आंसर भी किलोग्राम में आ रहा है ना, तो फिर बस आप इसको अपना शुरू कर देते हैं। हमारा जो मेन है गुणा कराने वाला वो कौन कौन है, ये वाला, इसका गुणा कराएंगे, और ठीक है वो तो बाकी ऐसे ही हमने दिखा दिया करने के लिए, अलग अलग दिखाते करते तो सही रहता, तभी ठीक है। आप करें इसको तो आ जाएगा ये 1.8 × 12, ये प्लस आ जाएगा। मान लेते हैं जो ये शामिल हुआ उसका वजन x है, तो 1 × x बराबर ये हो जाएगा 1.75 × 13। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो 21.6 आप गुणा कर लेना, गलत ना बताना, आप करें तो सही। प्लस x बराबर इसका 22.75 आ जाएगा। गुणा आप ये कर लेंगे, इतना तो करना आता ही होगा, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, अब बस x बराबर जब आप निकालेंगे तो इससे घटाएंगे 22.75 में से इसको घटा देंगे 21.6, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये यहाँ से फिर आ गया 1, ये 0, तो 1.15 किलोग्राम का जो बंडल था वो शामिल किया गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। हालांकि इस तरीके की जो गणनाएं आती हैं तो उसके लिए एक मेथड होता है, ऑप्शन से आप उसको लगा सकते हैं, C9 मेथड, तो वो हम लोग स्पेशल अलग तरीके से सीखेंगे बाद में। बाकी आप अभी इसी तरीके से बेसिक मेथड से कीजिए। एक दया कि कहीं हमें याद रहा है तो फिर सब बच्चा हम पर खुशी नहीं रहा है। देखो अच्छा 76 देखो, 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, 2 बार लिख गया। कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 18 वर्ष है। 40 विद्यार्थी है ना बच्चा कक्षा में, और उनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि 20 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, 20 नए छात्र आ गए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत 6 माह बढ़ जाता है। तो जो छात्र है ना, आप टोटल, अच्छा 20 अगर नए छात्र आ गए तो टोटल कितने हो गए, 60। तो जो छात्रों का औसत है ना, इधर लिख देते हैं, औसत जो है वो 6 माह बढ़ जाता है, 6 माह बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। यानी औसत जितना था, औसत कितना था पहले, ये कितने महीना था, 18 महीने था ना, वर्ष था क्या है? अच्छा 18 वर्ष था, 18 वर्ष था, और 6 महीने जो है बढ़ जाता है इनका औसत। ठीक है, तो आंसर का हमें पूछा है, ठीक है, किसी में पूछा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा छात्रों की औसत आयु जो है हमें निकाल करके बताओ। तो अगर देखा जाए तो 6 महीना का मतलब क्या होता है, आधा साल, 1/2 वर्ष। बताओ 6 माह का मतलब क्या होता है, 1/2 वर्ष। सही बात है कि नहीं, 6 महीना का मतलब आधा वर्ष, आधा साल। तो ये भी वर्ष में था, वर्ष लिख देते हैं सही रहेगा, ये भी वर्ष था। यानी 40 छात्रों का औसत जो है, आयु का औसत 18 वर्ष है, और 20 और शामिल हो गए, जिससे औसत जो है वो आधा वर्ष बढ़ जाता है। अच्छा 18 था, 18 में आधा जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36,
और एक 37/2 वर्ष, कितना हो जाएगा? 37/2 वर्ष हो जाता है, 37/2 वर्ष। अब कह दो यूँ कैसे? आप देखो 18 पहले औसत रहा है, उसमें 1/2 जोड़ दिया, तो इसको करना आता होगा आप लोगों को। 2 का गुणा इधर कराएंगे, 18 दूनी 36 और 1 ये जोड़ देंगे, 37/2 वर्ष ऐसे आया है। ठीक है, तो ये भिन्न है, इतना हो जाता है इनका औसत। क्लियर? तो पूछ क्या रहा है, नए जो छात्र सम्मिलित हुए हैं इनका औसत बताइए कितना है। मान लिया इनका औसत x है। खास बात आपको बताया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको काट लो तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा जो मतलब होता है वो अनुपात से मतलब होता है, तो कट जाएगा ये। इसको 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी यहाँ अनुपात आ जाएगा 1, यहाँ अनुपात आ जाएगा 2, यहाँ अनुपात आ जाएगा 3। ऐसे बताओ कितना बढ़िया है। वैसे भी अपना कर सकते हो गुणा, तब भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो 2 में 18 का गुणा करा दो, ये वाले 18 का गुणा, 1 में x का गुणा करा दो, 3 में किसका गुणा कराओगे? ये वाले वर्ष का गुणा कराओगे ना, इनका कराने लगो, तो इंटू 37/2 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा 36 प्लस x बराबर, इसका गुणा कराओ भाई। देखो तो 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, इतना तो आएगा 11/2। अब x की वैल्यू निकालना है तो 36 उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 1/2 माइनस 36, 36 दूना 72, यानी 111 माइनस 72/2। ठीक है, तो 11 में 2 गया, कितना बचाएगा? 9, ये तो आएगा। अब इधर कितना बचा? 10, 10 में 7 गया तो कितना बचा? 3, यानी 39/2। ठीक, इतना वर्ष आएगा। देखिए ऐसा नहीं दिया है तो एक काटो, अगर ये वर्ष इतने वर्ष आएगा। ठीक है, तो 19 दूनी 38, ठीक है, यानी तुम्हारा 19 वर्ष आ जाएगा। ऐसे काटेंगे आप, अगर इसको ऐसे भाग दें, मान लो सही बटे में बदलेंगे इसको। ठीक है, तो 19 दूनी 38 होता है और 1/2 वर्ष, ऐसे तो आएगा। इसको सही बटे में बदलेंगे, 19 सही 1/2 वर्ष, यानी 19 साल और आधा वर्ष। आधा वर्ष मतलब 6 महीना। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना ये वाली, इसका मतलब यही होता है कि 19 प्लस 1/2। वो देखो बताया था ना, जैसे 18 प्लस 1/2 का मतलब सही में बदलो, तो अगर ये आगे लगा तो उसका मतलब प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, लिखा नहीं जाता। तो मतलब 19 वर्ष और 6 महीने। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है? बी में। तो लिख लो आप चाहो तो 19 वर्ष 6 माह, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, इतना आपको ये दिखा दे रहे हैं सब कैलकुलेशन करके, आप का बेसिक की एक स्टेप नोट करवा रहे हैं ताकि आप जो कभी भूलो तो अपना देख सकें, लेकिन इतना हमें करना नहीं है। दिमाग में, ये सब दिमाग में ही हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? बाकी फिर उसके बाद अपना कैलकुलेशन जल्दी जल्दी से करते रहो, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, 77 नंबर, इसमें कह रहा है कि 14 छात्राओं एवं अध्यापक, 14 छात्राएं एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष। यानी देखो 14 छात्र हैं और एक अध्यापक है, यानी 15 लोग हैं। इनकी औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। वर्ष लिख जाता है, 15 वर्ष है। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अच्छा एक चीज देखो, 15 लोग रहे, 14 छात्र और प्लस 1 अध्यापक, ऐसे तो रहा है कुछ। 15 लोग रहे, 15 की लोगों की औसत आयु 15 वर्ष रहा है। कह रहा है अब आगे कि यदि अध्यापक को हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, ठीक है, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो जो बचे कितने? 14, और 14 लोगों का जो औसत है वो 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी 14 लोगों का औसत 14 वर्ष रह जाता है। कितना रह जाता है? 14 वर्ष। ठीक है, तो कहेगा अध्यापक की आयु बताइए, तो अध्यापक की आयु मान लिया x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। बस वही मेथड लगा देंगे, 15 गुणा 15 बराबर 14
गुणा 14 प्लस 1 गुणा x, 15 15 आम 225, 14 14 आम 196 और x। ठीक है, तो बस x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 225 में से 196 घटा दो, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अध्यापक की जो उम्र थी वो 29 वर्ष थी। कितनी थी? 29 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 78 78। ठीक है, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। 40 विद्यार्थी हैं आपकी बार। ठीक है, इनके औसत अंक जो हैं वो 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं, जिससे औसत 1 अंक कम हो जाता है, तो 5 विद्यार्थी, अब एक चीज़ देखो, कह रहा है कि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं। यहाँ प्रश्न तुम्हारा थोड़ा सा घुमा रहा है, वो कह रहा है कि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए। अरे भैया, 5 सर्वोत्तम अंक मतलब 5 सर्वोत्तम जो अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं उनको हटा दिया जाए। भाई अंक लाएगा कौन? विद्यार्थी लाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए, मतलब 5 सर्वोत्तम जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 5 सर्वोत्तम अंक वो लाए होंगे। सर्वोत्तम मतलब जो बढ़िया बढ़िया नंबर लाए, शुरू के टॉप के 5 लड़का जो है ना बढ़िया, उनका हटा दिन जाए। तो जब अगर उनका हटा दिन जाए तो जिससे औसत जो है 1 कम हो जाता है, तो कोई बात नहीं। टोटल 40 विद्यार्थी रहे हैं। कितने रहे? 40। हम 5 का हटा दिन, 5 विद्यार्थियों का हटा दिन तो बच्चे कितने? 35। ठीक है, तो 5 सर्वोत्तम विद्यार्थी जिनके बढ़िया बढ़िया नंबर है उनका हटा दिन तो बच्चे कितने? 35। अब ये जो बचे हैं उनसे औसत 1 कम हो जाता है। औसत कितना रहा? 86। 1 कम हो जाएगा, बचेगा कितना? 85। ठीक है, तो 5 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो मान लिया 5 विद्यार्थियों का औसत x। अभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही, लेकिन इसको काट लें, रेशियो बदल लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 5 एकम 5, 8 पंचे 40, ठीक है, 5 सत्ते 35। क्लियर? तो हम लिख देते हैं पूरा 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया। बस इसमें 86 का गुणा करा दो, इसमें x का गुणा करा दो, इसमें 85 का गुणा करा दो। ठीक, गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 688। कर लेना भाई गुणा सही से। ठीक है, इतना तो आता ही होगा आपको। x प्लस 7 पना 35, 5 हासिल 3, 8 सत्ते 56 और 3, ठीक है, 595 आ जाएगा। अब बस x की वैल्यू निकालनी है, तो बस 6 8 8 में 5 9 5 घटा दो, तो घटा देंगे, ये आ जाएगा 3, इसको घटाएंगे 18 में 9, इसको तो कुछ नहीं, 93, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 93, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 79 का है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो हमने आपको अभी तक बताया है उसमें क्या हो रहा था, या तो एक व्यक्ति निकल जा रहा था या फिर एक शामिल हो जा रहा था। एक बार में एक काम होता था, एक आदमी निकल गया, ठीक है, तो औसत कितना बचा, या फिर एक शामिल हो गया तो औसत कितना बचा, उस तरीके से था। लेकिन अब जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें एक व्यक्ति अगर जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आएगा, 2 जाएंगे तो उसकी जगह 2 नए आएंगे, यानी प्रतिस्थापित होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हमें देखना है। हालांकि टाइप यही है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज होगा उसका। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन, अब विद्यार्थी कितने हैं? 15, तो 15 विद्यार्थी हैं और इन 15 के 15 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है 1.5 बढ़ जाता है। ठीक है, जब कह रहा है कि 15 विद्यार्थी हैं, इनका औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है?
1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, लिख लेते हैं, इधर कहीं लिख लेते हैं, 1.5 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? ऐसे नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है, औसत वजन बढ़ जाता है। टोटल हमने बताया 15 विद्यार्थी रहे और इनका औसत वजन जो है 1.5 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा वो देखो, कब बढ़ेगा? जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। मतलब कह रहा है कि 15 विद्यार्थी ना है, ठीक है, ये टोटल एक कक्षा है, उस कक्षा में 15 के 15 विद्यार्थी थे और इन 15 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो बढ़ जाता है 1.5 किलोग्राम। जितना औसत वजन पहले रहा होगा वो बताया नहीं कितना रहा है, लेकिन कह रहा है कि औसत वजन बढ़ जाता है, ठीक है, 1.5 किलोग्राम औसत वजन बढ़ जाता है। लेकिन कब बढ़ता है? जब 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 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को, 40 किलोग्राम का एक विद्यार्थी है, ठीक है, ये निकल जाता है, 40 kg का एक विद्यार्थी निकल जाता है और उसको प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरा एक विद्यार्थी आता है, ठीक है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि 15, समझिए ध्यान से, 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1.5 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब एक 40 किलोग्राम का विद्यार्थी जाता है और दूसरा एक विद्यार्थी आता है, यानी दूसरा जो विद्यार्थी आया है, श्योर सी बात है औसत वजन बढ़ रहा है, तो श्योर सी बात है जो दूसरा विद्यार्थी आया है उसका वजन इससे तो ज़्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तभी तो औसत बढ़ा है। क्लियर? इसीलिए औसत बढ़ा है। तो बस यही पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि जो विद्यार्थी आया है उसका वजन कितना है? जो विद्यार्थी आया है उसका वजन कितना है? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमें मालूम है कि जब वो विद्यार्थी आया तो हमारा जो औसत वजन है 15 विद्यार्थियों का, देखो 15 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 1.5 kg बढ़ जाता है। ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया उसने। ध्यान सुनेंगे आप लोग। पहले औसत कुछ भी रहा होगा, हमें दिया नहीं है ना बताया क्वेश्चन में, लेकिन बस इतना बताया है कि जब एक गया उसकी जगह दूसरा आया, 40 किलोग्राम वाला गया एक विद्यार्थी, उसकी जगह दूसरा कोनो आया है, वो हो सकता है 45 का हो, 50 का हो, 60 का हो, पता नहीं कितने का हो, लेकिन एक बात पक्का है कि 40 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो श्योर, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज़ देखो, हमने ये आपको बताया है कि अगर किसी भी विद्यार्थियों का, ये 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थियों का जो वजन है, देखो ध्यान से, फिर 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन बढ़ जाता है, औसत वजन बढ़ जाता है 1.5। तो अगर हम ये कह दें कि भाई कुल बढ़ा कितना, कुल वजन कितना बढ़ा, तो आपको हमें पता है कि हमें मालूम है, देखो बेटा, हम जानते हैं सूत्र, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या होता है कि नहीं? तो अगर हम योग निकालना चाहें तो औसत गुणा संख्या कराना पड़ेगा। बताओ, औसत गुणा संख्या कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा अगर योग निकालना चाहें। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हमने क्या बताया? अगर हम योग निकालना चाहें, कुल योग, तो औसत गुणा संख्या नहीं कराना पड़ेगा। तो देखो, ये जो औसत दिया, औसत वजन बढ़ा कितना, ये इतना बड़ा है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? अभी भी 15 हैं। तो अगर इसका इसके साथ गुणा करा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये 15 विद्यार्थियों का जो वजन बढ़ा है वो कितना बड़ा है, ये पता चल जाएगा। नहीं बात पल्ले पड़ी। अगर इसका हम इसके साथ गुणा करा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो 15 विद्यार्थी हैं ना, 15 के 15, इनमें से जो वजन बढ़ा है वो कितना है, जो बड़ा वजन है उनका योग कितना है। नहीं बात पल्ले पड़ी। तो अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 15 15 में कितना होता है? 225। ऐसे गुणा करा के लिख लो आप लोग, 15 गुणा 1.5, ऐसे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 225, यानी 22.5, यानी 22.5 किलोग्राम वजन जो है बढ़ जाता है। इतने किलोग्राम वजन टोटल वजन में इतना बढ़ जाता है। नहीं बात पल्ले पड़ी। देखो, ये टोटल वजन ना ही है ना कि 15 विद्यार्थियों का कुल वजन है ना भाई, ये जो बड़ो वजन है वो है। बात नहीं पल्ले पड़ी। कौन सा वजन है? यो बड़ो। इतना बढ़ेगा, इतना वजन बढ़ गया है ना बच्चा, इतना बढ़ गया वजन, तभी औसत 1.5 बढ़ा था किलोग्राम। इतने किलोग्राम वजन बढ़ गया है तभी औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ा था। अब एक चीज़ बताओ, अच्छा इतना किलो वजन बढ़ो तो बढ़ो कैसे? वो बढ़ो एक है मारे कि जो 40 किलोग्राम वजन लई के गा रहा है, तो दूसरा जो आओ है वो 40 किलो के तो है,
साथ ही एक्स्ट्रा और 22.5 किलोग्राम और ज़्यादा है, तो वहीं तो बढ़ो ना, तो और तो 14 के 14 वहीं है, उनके वजन थोड़ा गड़बड़ जाई तुरंत माँ। तो एक हम मतलब श्योर सी बात है कि ए माँ ये 40 का जोड़ दो तो एक ही वजन आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन, बताओ समझ में आया कि नहीं। तो 22.5 में 40 का जोड़ दो, कितना आ जाइए 62.5, ठीक है, कितना आ जाएगा 62। तो बस 22.5 में आप 40 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 62.5, यानी जो व्यक्ति आया है ना वो इतने किलोग्राम का है, 62.5 किलोग्राम का, ये आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना, जितना बड़ा है उसको कुल कितना बड़ा है उस तरीके से योग निकाल करके निकाल देंगे, बाकी जो गया है उस वाले वजन में जोड़ देंगे, बस जोड़ देंगे तो फिर ये वाला जो विद्यार्थी, ये वाला जो लोग है उसका वजन निकल आएगा 62.5 किलोग्राम। नोट करें इस क्वेश्चन को। समझ में आया कि नहीं, कि समझने में। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर। ठीक है, कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब की बार जो व्यक्ति है हमारे पास ना वो 8 हैं, 8 मेन मान लो, ठीक है, और इनकी बता रहा है कि औसत आयु जो है वो ना बच्चा 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 2 वर्ष, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा 2 वर्ष ऐसे तो बढ़ नहीं जाएगी, जादू तो हो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ गए होंगे कुछ आए होंगे। तो आगे अब बोल रहा है यदि उनमें से 2 व्यक्ति, अब इनमें से 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 2, 1 2, ठीक है, इनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, एक की आयु 21 है एक की 23 है, ये 2 व्यक्ति, ठीक है, 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी ये 2 गए, इनकी जगह 2 नए आ जाते हैं, इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब यही होता है 2 गए और 2 उसकी जगह नए आए। तो ये 2 जो नए व्यक्ति आए हैं ना, इनकी उम्रों का औसत बताइए, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो लगाएंगे, हमने आपको अभी बताया कि उम्र जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है, औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कुल जो बड़ी उम्र है, टोटल जो बड़ी उम्र है वो हमें पता चल जाए, काम बन जाएगा हमारा। तो कुल जो बड़ी उम्र है तो कैसे निकलेगी, 8 का इसमें गुणा करा देंगे, यानी हमें पता है, और जो औसत है औसत में संख्या का गुणा कराएंगे तो योग निकल आता है। यानी कुल बड़ी उम्र जो है, जो बड़ी, ये औसत उम्र है, ये औसत बड़ी उम्र है, और कुल बड़ी उम्र जो है वो अगर निकालना है, ठीक है, कुल बड़ी उम्र जो है वो निकालना है तो इसमें 2 का 8 का में गुणा करा देंगे, यानी 8 × 2 बराबर 8 दूनी 16 वर्ष उम्र जो है बढ़ जाती है, 16 वर्ष जो है उम्र बढ़ जाती है। अच्छा 16 वर्ष उम्र बढ़ेगी कैसे, अब ये तो दिक्कत है, कैसे बढ़ी, ये बस केवल एक काम हुआ इनमें कि 8 व्यक्ति रहे, वहाँ से 2 गए रहे हैं और 2 आए हैं। तो जो 2 गए हैं ना, ये लई के कम वजन गए, टोटल कितना वजन लई के गए, तो इकाई दूनी 42 और 2 44 किलोग्राम। ये दोनों जो ये गए रहा है ना, इनके दोनों के मिला के वजन रहा है 44 किलोग्राम। कितना रहा है 44। लेकिन जब ये 2 गए हो, किसी का 2 आदमी आए नए, तो 44 किलोग्राम तो है पूरा, होगा तो पूरा कर दीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा वजन और बढ़ा देंगे 16 किलोग्राम। कितना बड़ा वजन बढ़ रहा है वर्ष में, आयु ठीक है, आयु सारी गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ से गए 21 वर्ष का आए, 23 वर्ष का आए, टोटल उम्र जब लेके गए तो 44 वर्ष उम्र लेके गए। लेकिन जब ये वापस आए 2 नए आए तो ये क्या करें, उम्र 16 वर्ष बढ़ा देने, कितनी बढ़ा देने 16 वर्ष और बढ़ा देने, यानी 44 वर्ष तो आती, मतलब यही क्या है, और 16 वर्ष और बढ़ा देने। क्या मतलब, जो ये 2 लोग आए हैं इनकी उम्र ज़्यादा है इनकी तुलना में। कितनी ज़्यादा है, तो 44 में 16 जोड़ो, ठीक है, तो 44 में 16 जोड़ो, कितनी वर्ष उम्र है दोनों, इन दोनों की, तो 6 4 10 क्या है 0, हासिल 1 60 वर्ष, कितनी है। तो दोनों जो ये लोग आए हैं ना, इन दोनों की मिला के उम्र कितनी है 60 वर्ष। दोनों जो व्यक्ति आए हैं इन दोनों की उम्र मिला के कितनी है 60 वर्ष। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि बताइए दोनों नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करो। तो औसत बच्चा कितना होगा 30 का औसत, 2 व्यक्ति रहा है तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 2 से भाग लगा नहीं देंगे तो दोनों की औसत उम्र जो है वो 30 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 30, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और ये कठिन सवाल होते हैं, थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन आपको बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल एक बार दिमाग लगाएंगे आसानी से लग जाएंगे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन 81 नंबर का, इसमें क्या कह रहा है? देखो 81 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। कोई क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम में आपको पता है जो मेन खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं, और 11 खिलाड़ी जो हैं ना, इनकी औसत आयु जो है बच्चा, वो कितनी बढ़ जाती है? औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। अच्छा 2 माह ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है? बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु, आप टीम के 2 खिलाड़ी हैं, एक ये मान लेते हैं और दूसरा ये, ठीक है, 2 खिलाड़ी जिनकी आयु जो है 18 वर्ष, एक 18 साल का है और दूसरा 20 साल का है, 18 वर्ष और 20 वर्ष है, को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी इसकी जगह 2 अन्य खिलाड़ी आते हैं। तो उम्र कितनी बढ़ी है? 2 महीने बढ़ जाती है, ठीक है, 2 महीने बढ़ जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अब इसको? तो ये दिया है बच्चा 2 माह। पहले हमें ये वर्ष में दी गई है, आयु क्या में दी गई है? वर्ष में, आयु वर्ष में दी गई है। तो जो ये वाली आयु है जो बढ़ी है औसत आयु, इसको भी हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। क्या में बदलना पड़ेगा? वर्ष। कैसे वर्ष में बदलेंगे इसको? तो हमें मालूम है कि 2 माह 1 साल में होते हैं 12 महीने। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो हमें 12 से भाग लगाना पड़ेगा। किससे भाग लगाना पड़ेगा? तो अगर इसको काटेंगे तो 1/6 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/6 वर्ष। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 1/6 वर्ष। 1/6 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखो, औसत आयु तो 1/6 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु तो 1/6 वर्ष बढ़ जाती है, लेकिन कुल कितनी बढ़ी है? तो कुल आयु जो कितनी बढ़ी है वो हमें निकालना पड़ेगा। कुल बढ़ी आयु, तो कुल जो आयु बढ़ी है ना, इसका इसमें इससे गुणा कराने पर निकलेगा वो। क्यों? वो बता दिया, अभी हमने बार बार थोड़ा बताएंगे। तो इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 11 गुणा 1/6। इतनी आयु जो है, इतने वर्ष आयु जो है कुल बढ़ी। कितने वर्ष कुल बढ़ी है? 11/6 वर्ष, इतनी कुल आयु बढ़ी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इतनी कुल बढ़ी। अच्छा ये बढ़ी कैसे? ये बढ़ी ऐसे कि 2 लोग गए, जो 2 लोग गए हैं ना, उनकी कुल जो आयु है वो है 38 वर्ष। कितनी है बच्चा? 38 वर्ष। टोटल आयु कितनी है? 38 वर्ष। तो इसका मतलब जो आने वाले हैं, जाने वाले तो 38 वर्ष लेकर के गए, लेकिन आने वाले जो 2 लोग हैं ना, वो 38 वर्ष तो लाए ही, साथ ही 11/6 वर्ष भी एक्स्ट्रा उम्र लेकर के आ गए। तो जो आने वाले लोग हैं ना, इनकी आयु जो होगी वो होगी 11/6 प्लस 38 वर्ष। कितनी होगी? 38 वर्ष। तो ये गुणा करा लें आप लोग, कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, ये आ जाएगा 8 छंग 48, 8 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, 222 आएगा ना। और अच्छा 228 और गुणा 11 जोड़ देंगे, ये बटे में 6 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो और क्या करेंगे? बस इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 2 बटे में 6। इतने वर्ष। हाँ कहाँ माइनस लगी है? तो जो ये 2 जो नए लोग आए हैं ना, इनकी जो आयु है कितनी है? 239/6 वर्ष। इतनी आयु है योग इनका, दोनों का मिला करके, ठीक है। लेकिन हमें इसका चाहिए औसत। हमें क्या चाहिए? औसत। तो अगर औसत चाहिए तो 2 से और भाग लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 से और भाग लगाना पड़ेगा। तो लगा दूँ, हमें औसत चाहिए इन दोनों की आयु का। तो औसत अगर चाहिए 239/6 और बटे में फिर 2 करोगे तो यानी यहीं पे 2 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं?
अरे भैया 2 से भाग लगा रहे हो, बटे में 2 करोगे, फिर बटे में 1, तो इसी में तो आ जाएगा। अब भैया का काट कूट ले ओपन, तो 12 से अपना भाग दे दें, इसे दे देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 239, 12 एक कम 12 एक ही बार जाएगा, आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा। उतारा लिया 9 का, कितनी बार जाएगा 12 9 108, 9 बार जाएगा। ठीक, शेष कितना बचेगा 11। तो जो हमारी औसत उम्र निकल के आ जाएगी वो 19 सही 11/12 वर्ष, इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और क्या में दिया है, मंथ में दिया है, तो मंथ में अगर बदलोगे इसको 1 महीना आ जाएगा, यानी 12 में से 11। बात समझ पाए? तो मतलब 19 वर्ष 1 माह। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लें फिर से, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है। हालांकि जब आप एग्जाम में करोगे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कई स्टेप आपको गायब करने पड़ेंगे। ठीक, एक मिनट देखो यहाँ पे, ये जो समय आया है ये ऐसे बनेगा ना, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 19 वर्ष ये हो गया, प्लस 11/12 माह, यही तो होगा, यही महीने में है ना, 11 बटे, या ये सॉरी गड़बड़ का बता रहे हैं, 19 वर्ष प्लस इतने वर्ष। अब इसको इस वर्ष को महीने में बदलना है, तो हमें मालूम है, देखो हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि 12 माह बराबर होता है 1 वर्ष। कितना होता है 12 माह बराबर 1 वर्ष, यानी अगर 1 वर्ष में 12 माह होते हैं तो मतलब वर्ष बड़ा है, माह छोटा है, हमको ये मालूम है। तो अगर वर्ष को माह में बदलना है तो इसमें गुणा नहीं कराना पड़ेगा 12 का। नहीं समझ पाए? देखो हमें पता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो प्लस 11/12 इंटू 1 वर्ष। बताओ इसे लिख सकते हैं कि नहीं? 1 वर्ष की जगह 12 माह नहीं लिखेंगे हम, तो 11/12 इंटू 1 वर्ष की जगह, जो 1 वर्ष है ना, इसकी जगह लिखेंगे 12 माह। ठीक है, और इधर से हमारा प्लस में ये 19 वर्ष चल ही रहा था, तो 12 से 12 कट गया, तो 19 वर्ष और 11 माह आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको देख लें। क्लियर? 19 वर्ष और 11 माह आंसर।